गंगा मैया में स्नान करके बड़े से बड़े राक्षस को भी मुक्ति प्राप्त हुई है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। ये है फेमस मणिकर्णिका घाट। हाय दोस्तों, 80 घाट पर सुबह की आरती उपभोग करने के बाद अब मैं निकली हूँ गंगा नदी पर नौका विहार का आनंद लेने। वाराणसी एक प्राचीन शहर है जहाँ से गंगा बहती है और इसी शहर पर है 84 टोटल नंबर ऑफ घाट्स और उनमें से 18 घाट्स बहुत फेमस है। आज आप लोग को दिखाने वाली हूँ वाराणसी में गंगा नदी के किनारे रहने वाले हर घाट को और हर घाट की स्टोरी, थोड़ी बहुत जो जानकारी मैंने प्राप्त की उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, भारत के हर कंकर में शंकर है और हर कंकर में एक इतिहास है। लस्सी घाट क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं तुलसी घाट, जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का रचना किया था। भदैनी घाट क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंचे हैं जानकी घाट और जानकी घाट के बाद हम लोग पहुंचे हैं बहुत ही खूबसूरत एक घाट पर जिसका नाम है माता आनंदमयी घाट। अभी हम लोग पहुंचे हैं वशारजा घाट और इस घाट को क्रॉस करने के बाद थोड़ी ही दूर जाने के बाद हम लोग को मिलता है जैन घाट। दोस्तों, बनारस में गंगा नदी के पार में अलग अलग घाट है, टोटल 84 घाट है और उनमें से करीब 18-20 घाट ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अभी हम लोग पहुँचे हैं निषाद घाट और निषाद घाट के बाद पहुँचे हैं प्रभु घाट और प्रभु घाट के बाद पहुँचेंगे हम लोग पंचकोटा घाट और उसके बाद चेत सिंह घाट। सभी घाट बहुत खूबसूरत है। देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए संत महाशय श्रद्धालु इन्हीं घाटों पे स्नान करते हैं और गंगा जी को प्रणाम करते हैं। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि 80 घाट से मैंने ये नौका विहार का यात्रा शुरू किया है और मैं जिस बोट पे हूँ उस बोट में मैंने पर पर्सन 100 रुपये करके दिया है और अगर एक बोट आप छोटी छोटी जो बोट होती है आप लोग लेना चाहते हैं तो फिर एक बोट में आप लोग को 2000 या 3000 रुपीज़ लगेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना बजट कंट्रोल करना चाहती थी इसलिए 100 रुपये दे के सब लोगों के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, जो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो शिवालय घाट के बाद हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं गुलारिया घाट की तरफ और गुलारिया घाट के बाद हम लोग पहुँचेंगे दांडी घाट और उसके बाद हम लोगों को दिखाई देगी हनुमान घाट। यहाँ पे वाराणसी में गंगा नदी के किनारे हर घाट की एक एक कहानी है। कुछ कहानियाँ हमको मालूम है और कुछ नहीं, तो हर घाट के बारे में मैंने जानने की कोशिश की और यहाँ पे एक अलग तरह का कुछ शांति महसूस हुआ। कर्नाटका घाट क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे उस घाट पे जहाँ पे लोगों को मुक्ति मिलती है और इस घाट का नाम है हरिश्चंद्र घाट। हम लोग सबको मालूम है कि राजा हरिश्चंद्र एक दिन चंडाल बने थे और इसी घाट पे
उन्होंने चंडाल का काम किया था। ये है फेमस हरिश्चंद्र घाट वाराणसी की। उसके बाद हम लोगों को मिली लाली घाट, और लाली घाट क्रॉस करने के बाद हम लोग गए हैं विजयनगरम घाट, और विजयनगरम घाट के बाद ये मुझे मिली है केदार घाट। आप लोग को बताऊं कि केदार घाट में मैंने एक्चुअली गंगा स्नान किया। केदार घाट पहुंचने के बाद हम लोग पहुंचते हैं चौकी घाट, और उसके बाद शिमेश्वरा घाट, मनसरोवर घाट, नारद घाट, चौकी घाट। दोस्तों, ये बनारस है, शिव जी और माँ पार्वती का शहर। इस शहर की कुछ खासियत है, हर चीज में एक इतिहास है, खूबसूरती है, पवित्रता है। देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आते हैं गंगा मैया का स्पर्श पाने के लिए, गंगा मैया को पूजने के लिए, गंगा मैया को पास से देखने के लिए। इसी काशी पे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, और इसी काशी पे माँ पार्वती का एक शक्तिपीठ भी है। दोस्तों, ये काशी है, मोक्ष की नगरी, शांति की नगरी, ईश्वर के पास जाने की नगरी, ईश्वर के करीब होने की नगरी। गंगा नदी के किनारे जितने भी घाट हैं, सभी को देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मैं स्वप्न देख रहा हूँ, कोई बड़ी सी सिनेमा देख रही हूँ, बड़ा कोई फिल्म का सेट पे हूँ, है ना दोस्तों। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं दरभंगा घाट पर। ये घाट भी बहुत खूबसूरत है, और इसकी भी एक अनोखा इतिहास है। सुबह का समय है, 5:40, और इस टाइम पे पक्षी आसमान में खिलखिलाते हुए उड़ रहे हैं। बहुत यात्री गण नौका विहार का आनंद उठा रहे हैं। ये हम लोग अभी मुंशी घाट क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तों, अभी पहुंचे हैं दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे संध्या आरती होती है, और एक बहुत सुंदर सी एनवायरनमेंट होती है। मेरी एक अलग ब्लॉग में आप लोग संध्या आरती का दर्शन कर सकेंगे। याद रखिएगा, गंगा आरती सुबह होती है अस्सी घाट पर, और शाम को हमेशा होती है दशाश्वमेध घाट पर, जो दोनों ही घाट बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत ही खूबसूरत सी आरती वहाँ पे होते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो मैं डालूँ तो आप लोग देख सकें। जिस तरह से मैंने अस्सी घाट से बोट ली है, ठीक उसी तरह से आप लोग दशाश्वमेध घाट से भी बोट राइड की आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे बोट्स दिखाई दे रहे हैं हमको, और उसी तरह जैसे मैंने 100 रुपये दे के एक बोट में मैं चढ़ी हूँ सब लोगों के साथ, ठीक उसी तरह आप लोगों को भी 100 रुपये ही या 150 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा दे के इस तरह से आप लोग नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। अगर एक बोट आपको कम्प्लीटली लेना है तो फिर 2-3 हज़ार रुपये आप मान के चलिए। बार्गेनिंग थोड़ी सी चलती है, आप जितना तक बार्गेन करके कम कर सकते हैं वो आपकी खुद की कैपेसिटी के ऊपर है।
दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को राजेंद्र प्रसाद घाट नाम की भी एक घाट मिलती है। बहुत सारी घाट है, करीब 84 घाट। अब हर घाट का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन जितने भी हो सक रहे हैं मेरे से मैं हर घाट की नाम लेने का कोशिश कर रही हूँ। बनारस शिवजी की नगरी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरुकमिव बंधनम मृत्यु मोक्षिमामृत। लोग कहते हैं मणिकर्णिका घाट पे हमेशा चौबीसों घंटे चिताएं जलती है, और यहाँ पे अगर आपके देह संस्कार हो, आपकी चिता अगर मणिकर्णिका घाट पे जले तो आपको मोक्ष प्राप्ति होती है। यही है बनारस का सत्य कि बनारस में लोग आते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर के करीब होने के लिए, गंगा मैया को स्पर्श करने के लिए, अपने पाप धुलने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यही है फेमस मणिकर्णिका घाट, जहाँ से हम लोगों को पता चलता है ज़िंदगी और मौत के बीच का जो सफ़र है उसका महत्व। प्राचीन सभ्यता, संस्कार और इतिहास से भरपूर भारत देश है हमारा। असल में भारत देश नहीं है, भारत माँ है हमारा, मातृभूमि है हमारा, प्राण है हमारा। और इसी भारत में है हमारी सबसे पवित्र नदी गंगा, और गंगा किनारे जितने भी घाट है सभी घाटों का, वाराणसी में जितने भी घाट है सभी घाटों का दर्शन आप लोग को कराने का मैंने कोशिश किया। आशा रखती हूँ इसी तरह आप लोग को अच्छी अच्छी ब्लॉग देती रहूँ और खुश करती रहूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ब्लॉग देख के कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।